देखो बच्चों, अब हम करेंगे एपी के शॉर्टकट्स। बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं एपी के अंदर, जिनके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं सारे शॉर्टकट आपको लिखवा देता हूँ एक साथ, और कुछ का मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। प्रूफ हर चीज़ का है, बट एग्जाम में अगर आपको ये शॉर्टकट याद होंगे ना, तब क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो शॉर्टकट नंबर 1 आप नोट कर लो। एपी की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी? एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर mth टर्म की वैल्यू है n, tm इज इक्वल टू n का मतलब क्या है? किसी एपी की mth नंबर की जो टर्म है वो n के इक्वल है, एंड जो nth नंबर की टर्म है बच्चों वो किसके इक्वल है? m के इक्वल है। देन जो जनरल फॉर्मूला मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, rth नंबर की टर्म क्या होगी? rth नंबर की टर्म इन m और n दोनों को ऐड कर देना, और इसमें से r क्या कर दो बच्चों? माइनस कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देके आपको पहले बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि फिफ्थ टर्म जो है ना एपी की 7 है, और सेवन्थ टर्म 5 है, यानी कि उल्टी है। यहाँ 5 7, यहाँ 7 5। देन इसका मतलब होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 20th टर्म निकालो, तो 20th टर्म का आंसर क्या होगा पता है? इस 7 और इस 5 को ऐड कर देना, और इसमें से माइनस कर देना क्या? ये 20। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका? -8। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि 40th टर्म निकालो, तब भी आप क्या करोगे? इस 7 और 5 को ऐड करोगे, 40 माइनस करोगे, यानी कि -28 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि mth टर्म की वैल्यू n है, nth टर्म की वैल्यू m है, rth टर्म की वैल्यू ये होगी। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताना, मैं अगर आपसे पूछूं कि 12th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बताया आपको? 7 और 5 को तो ऐड करना ही करना है, माइनस क्या करना है आपको? ये 12। आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब आंसर 0 आ गया तो आप बताओ, आप ये भी तो बोल सकते हो ना, इन पर्टिकुलर। अगर मैं इन पर्टिकुलर की बात करूं, यानी कि ये तो जनरल टर्म होगी कि rth टर्म आपको निकालनी हो तो m प्लस एन माइनस आर कर दो। लेकिन अगर आपको m प्लस nth टर्म ही निकालनी है, मान लो, यानी कि ये m और ये n ऐड करके कोई टर्म निकालनी है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। क्यों आंसर 0 आया? मैंने आपको क्या बताया था? इस m और n को ऐड कर दो और माइनस कर दो क्या? ये m प्लस एन। तो फिर ये तो क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, कि अगर 10th टर्म की वैल्यू है 15, और 15th टर्म की वैल्यू है मान लो 10। 15th टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। देन आप बताओ कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी? कौन सी टर्म की होगी? 10 प्लस 15, यानी कि T25। 25th टर्म इस एपी की बच्चों क्या होगी? 0 होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? बस ये शॉर्टकट है। अब मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से। बट मैं कह रहा हूँ, प्रूफ एग्जाम में काम नहीं आएगा। एग्जाम में वही चीज़ काम आएगी जो बच्चे को ये चीज़ याद होगी। ठीक है? जैसे टीएम की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? एन। टीएम का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होता है। इसकी वैल्यू एन दे रखी है। फिर आपको टीएन की वैल्यू बच्चों एम दे रखी है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या दे रखी है? एम। अब देखो, दो इक्वेशन और ए और डी नाम के दो वेरिएबल, तो आप सोल्व तो कर सकते हो ना। माइनस कर दो आप, ये कैंसिल, यहाँ से डी कॉमन ले लें। डी कॉमन लोगे तो ऊपर से क्या बच गया? एम माइनस वन। नीचे से क्या बच गया आपका? एन माइनस वन। यहाँ से क्या आ गया बच्चों? एन माइनस एम आ गया। तो टी क्या आएगा बताओ? यहाँ से एम माइनस एन आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एम माइनस एन। एम माइनस एन से एम माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी किसके इक्वल आएगा? -1। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में डी क्या आता है बच्चों? -1। देखो तभी तो ऐसा होता है ना, एक एक कम होती जाती है। 20th टर्म अगर -8 थी, तो 40th टर्म यानी कि 20 और कम होगी। देखो कितनी होगी? -28 होगी। अगर आपसे डी पूछा जाए तो डी कितना होगा? -1 होगा। अब ए और निकाल लेते हैं। अगर डी आ गया तो ए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू क्या? -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन थी ना। ए की वैल्यू निकालनी है, और मैं कहता हूँ डी की वैल्यू पुट कर दो कितनी? -1। तो ये यू का यू जो टर्म है पूरी, वो उधर जाके प्लस हो जाएगी ना। तो यानी कितना हो जाएगा? m-1। तो a कितना आ गया अपना? m प्लस एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी? a इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन। तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया a और d। अब आपको टी आर निकालनी है। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस आर माइनस वन इंटू डी होता है ना। a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब a कितना है इस क्वेश्चन में? m प्लस एन माइनस वन प्लस आर। आर कितना? आर तो है ही नहीं। लेकिन डी कितना है बच्चों? -1 है। तो ये क्या आ गया आपका? m प्लस एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन। ये कैंसिल हो गया, -1 और +1। आंसर क्या आ गया? m प्लस एन माइनस आर। तो बोलो, मैंने यही बताया था कि आपको कि rth टर्म की वैल्यू क्या होगी?
m प्लस n माइनस आर होगी। ये देखो rth टर्म की वैल्यू क्या होती है, m प्लस n माइनस आर होती है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप इस तरह से प्रूव करते हो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप और भी सीखोगे एपी में, कि बाकी फॉर्मूले अगर कभी भूल जाते हो आप प्रैक्टिस करते वक्त, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो। ये फर्स्ट शॉर्टकट हो गया। क्वेश्चन की हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मैं आपको सारे शॉर्टकट एक साथ लिखवा देता हूँ। सेकंड शॉर्टकट आप लिखो, अगर nth या n टाइम्स द mth टर्म इक्वल हो m टाइम्स द nth टर्म। अब की बार बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, mth टर्म का n टाइम्स, और ये आप ये लिख लो mth टर्म का m टाइम्स ही लिखो। mth टर्म का क्या है, m टाइम्स, और nth टर्म का n टाइम्स। अगर ये दोनों इक्वल है तो इससे हम कह सकते हैं कि m प्लस nth टर्म की वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इक्वल है 8 टाइम्स द एट्थ टर्म। इसका मतलब होगा t 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0, यानी कि 13th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। प्रूव करके देखें, बहुत आसान है प्रूव करना। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इक्वल है 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, इसका क्या मतलब होता है, 5 इंटू T5 क्या होता है, a प्लस 4d होता है। 8 इंटू एपी में T8 क्या होता है, a प्लस 7d होता है, सब जानते हो आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8a प्लस 56d हो गया। एक तरफ ले जाओ सभी को, 8a प्लस 56d माइनस 5a माइनस 20d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। 8a में से 5a माइनस करोगे 3a, 56 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 36d इक्वल टू 0। 3 को मन लेके कैंसिल कर दो, a प्लस 12d क्या आ गया, 0। अच्छा a प्लस 12d क्या होता है, 13th टर्म तो होती है ना, तो t 13 क्या आ गई बच्चों आपकी, 0 आ गई। यहाँ से ना आप a और d में एक रिलेशन निकाल सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, सिर्फ उनमें एक रिलेशन पता लगेगा। और रिलेशन क्या है, a प्लस 12d इक्वल टू 0, और a प्लस 12d को क्या बोलते हैं, 13th टर्म। तो आप समझ गए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लो 10 टाइम्स द 10th टर्म इक्वल है 12 टाइम्स द 12th टर्म। इसका मतलब क्या होगा फिर, t 10 प्लस 12 कितना होता है, 22। t 22 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, ये दो शॉर्टकट हो गए आपके एपी पे। पहला शॉर्टकट देख लो, दूसरा शॉर्टकट देख लो, दोनों में डिफरेंस समझ लो और आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। थर्ड शॉर्टकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हर एक शॉर्टकट देखो आपस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर mth टर्म की वैल्यू क्या हो 1/n एंड nth टर्म की वैल्यू क्या हो 1/m, देन मेरी बात हमेशा याद रखना, a और d की जो वैल्यू आएगी ना, वो दोनों इक्वल आएगी, और क्या आएगी बच्चों, 1/mn आएगी। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये a और d की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल, और 1/mn आएगी। और जो आपकी टी एम एन टर्म आएगी, यानी कि m इंटू nth टर्म जो आएगी, वो क्या होगी, 1। और सम ऑफ एम एन टर्म, सम ऑफ एम एन टर्म, इसमें दो ट्रिक बनती है। एक तो आपसे टी एम एन पूछा जाता है, एक एस एम एन। ये क्या होगा, जितनी टर्म है उसमें एक ऐड कर दो और टू से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप हमेशा नोट करना। एम एन टर्म की वैल्यू 1 होगी, और एम एन टर्म का सम क्या होगा, एम एन प्लस 1, यानी कि जितनी टर्म का सम पूछा गया है उस नंबर में एक ऐड करके टू से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। प्रूव करें, देखो इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बताओ, कि एम जो टी एम है उसकी वैल्यू है 1/n। टी एम का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी होता है, आप सब जानते हो। फिर आपको टी एन की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, 1/m दे रखी है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये 1/m है। फिर उसी तरह से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। a से a कैंसिल, d कॉमन ले लें, कॉमन लोगे तो वही m माइनस एन बचेगा। यहाँ से 1/n माइनस 1/m, बच्चों एल्शियम लोगे mn, क्या बचेगा, m माइनस एन। ये m माइनस एम से m माइनस एन कट जाएगा, तो d कितना आ गया आपका, 1/mn आ गया है ना, d आ गया 1/mn। अब अगर d 1/mn आ गया, तो इसकी वैल्यू तो आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। मैं कहता हूँ d को पुट कर दो। अब d को बच्चों क्या पुट कर दो, 1/mn। ये हो गया। अब क्या करो, अब तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, देखो m माइनस 1/mn लिख दे क्या, ऐसे।
अब आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू निकालनी है ना आपको तो ए निकालना है, तो इस पूरी टर्म को यहाँ देखो m-1 है, उधर आके क्या हो जाएगा 1 - m हो जाएगा, एक ही तो बात है। ये क्या हो गया बच्चों, ये साइन तो प्लस का ही रहेगा ना, यानी कि मैंने अगर m-1 को उधर 1 - m लिख दिया, मतलब माइनस कर दिया उधर जाके, या आप यहाँ माइनस लगाओगे तो फिर वो सेम रखना पड़ेगा, है ना, m-1। अब एलसीएम ले लो, क्या mn, n से n कट गया, m + 1 - m, तो देखो क्या आ गया 1/mn आ गया ना। मैंने आपको यही बात बताई थी कि a और d की वैल्यू दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, और दोनों का आंसर क्या होगा 1/mn होगा। ये हो गया। सो अब बताओ टी एम एन की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको बताया टी एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की वैल्यू कितनी 1/mn, और डी की वैल्यू भी बच्चों कितनी 1/mn। अब देखो एम एन एल्शियम लोगे तो 1 + mn-1, तो mn/mn आ गया, और ये कट के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये मैंने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से आप सम ऑफ एम एन टर्म प्रूव कर सकते हो। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है n/2। n यहाँ पे क्या है mn है ना, काउंटिंग में कितनी टर्म है mn, 2 इंटू ए प्लस जितनी टर्म है -1 इंटू बच्चों क्या होता है d। अब बताओ a और d की वैल्यू पुट कर सकते हो ना बहुत आसानी से। a कितना है 1/mn, और डी भी कितना है आपका 1/mn। इसको बस सोल्व कर लेना, बिल्कुल आसानी से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा mn + 1/2, mn प्लस में 1/2। तो ये शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है और आपको याद रखना है। पहले शॉर्टकट और दूसरे शॉर्टकट में डिफरेंस समझ लो क्या है ना, मैंने आपको बता दिया। आप दोबारा से सुन लो या अपनी नोटबुक में नोट किया होगा वो पढ़ लो, डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन मिलेगा T5 की वैल्यू है 1/7 एंड T7 की वैल्यू है 1/5। फर्स्ट शॉर्टकट में क्या था बच्चों, T5 की वैल्यू 7 थी और T7 की वैल्यू 5 थी, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल है ना, T5 की वैल्यू 1/7, T7 की वैल्यू 1/5। देन आप बस मुझे ये बता दो ए कितना होगा, ए 1/mn, mn का मतलब यहाँ पे वो थी ना 1/m थी, तो ये 7 इंटू 5। ए फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों 1/35, और यही क्या होगा आपका डी होगा। अब आपसे कौन सी टर्म पूछी जाएगी पता है, 5 इंटू 7 35, टी 35 कितनी होगी 1, और 35 टर्म का सम पूछा जाए तो इस 35 में एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, मैंने आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल देके समझा दिया। ये हो गया। अब उसके बाद शॉर्टकट नंबर लिखो 4। शॉर्टकट नंबर 4 बच्चों आप नोट कर लो। एपी में अगर एस एम इक्वल टू एस एन गिवन हो कहीं, इसका क्या मतलब होता है कि एम टर्म का सम और एन टर्म का सम बच्चों क्या हो इक्वल हो, तो इसका शॉर्टकट है कि एम प्लस एन टर्म का सम वो हमेशा ही क्या होगा बच्चों 0। अगर एस एम और एस एन इक्वल गिवन है तो एम प्लस एन टर्म का सम क्या होगा 0 होगा। प्रूव करें इसको, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ ताकि कुछ सीखने को मिले आपको। अभी प्रूफ कर सकते हो आप चीज़ों को। एस एम क्या होता है बताओ, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी होता है, और एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों, ये सब जानते हो। 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, है ना, 2 कैंसिल कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2am प्लस एम डी इंटू m-1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 2an प्लस एन डी इंटू n-1 हो गया। ये यहाँ से सारी टर्म को एक तरफ कर लो, 2am प्लस ये कर दे पहले, 2am के साथ क्या कर देता हूँ मैं 2an को माइनस कर दूँ, ये टर्म इधर आएगी ना, 2an को आप क्या कर दो, बार बार लिखने से अच्छा है एक ही बार में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 2an। उसके बाद बोलो ये एम डी इंटू m-1 तो यहाँ पे है ही, और ये इधर आके माइनस कर दो, इक्वल टू क्या बच गया 0। यहाँ से 2a कॉमन ले लो, m-n बच गया, इसमें से d कॉमन ले लो, इस टर्म में से और इस टर्म में से बच्चों d कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बच गया m इंटू m-1, और यहाँ से n इंटू n-1, ये आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d अंदर मल्टीप्लाई करो, m² माइनस m माइनस n² प्लस में क्या बचेगा बच्चों n बचेगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ गया ये आपका 2a इंटू m-n, m माइनस n है ना, m माइनस n है, ये m माइनस n
और उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है, प्लस डी इंटू एम स्क्र माइनस एन स्क्र, और ये क्या है आपका प्लस डी, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, ये क्या था आपका 2a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम स्क्र माइनस एन स्क्र था, और साथ में देखो क्या था आपका एम स्क्र माइनस एन स्क्र और माइनस एम प्लस एन, ये प्लस सॉरी गलती से लिखा गया, ये माइनस एम प्लस एन है, माइनस एम प्लस एन है, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये 0 आ गया। इसको एज इट इज चलने दो। यहाँ से एम स्क्र माइनस एन स्क्र क्या होता है, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, और देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एम माइनस एन बन गया ना। अब यहाँ से एम माइनस एन कॉमन ले लें दोनों टर्म में से, तो अंदर क्या बच गया, एम प्लस एन और माइनस के 1। पूरी इक्वेशन में से एम माइनस एन कॉमन आ रहा है ना, 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 0, क्योंकि m और n इक्वल तो हो नहीं सकते। अगर इक्वल ही होंगे तो फिर तो ये कहना गलत है ना कि S2 और S2 का सम तो ऑब्वियसली इक्वल होता है, तो उससे तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो m और n तो इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि ये 0 नहीं हो सकता, तो अपना ये 0 आ गया। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये चीज़ 0 आ गई आपकी, है ना। नाउ अपने को क्या प्रूव करना है, m प्लस एन टर्म का सम 0 है। ये होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म बाय 2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू टी, ये होता है ना। और आप मेरे को बताओ कि इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो 0 है ना, तो आंसर क्या आ गया, m प्लस एन बाय 2 इंटू 0 यानी कि 0। कहने का मतलब m प्लस एन टर्म का सम कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये रिजल्ट क्या था, अगर Sm इक्वल टू Sn है तो m प्लस एन टर्म का सम 0 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 10 टर्म का सम, मान लो 12 टर्म का सम बच्चों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 प्लस 12 टर्म का सम 0 होगा, यानी कि 22 टर्म का सम कितना होगा बच्चों, 0 होगा। याद रह जाएगा, बहुत आसान है। बाकी हम क्वेश्चन तो करेंगे, अभी मैं आपको एक बार शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ सारे। अब लिखो शॉर्टकट नंबर 5। शॉर्टकट नंबर 5 में बच्चों आप ये लिख लो, इफ Sm इक्वल टू n, यानी कि m टर्म का सम तो n के इक्वल है और n टर्म का सम बच्चों m के इक्वल है, देन m प्लस n टर्म का सम क्या होगा। इनको जितनी बार आप लिख के देखोगे और वेरीफाई करके देखोगे ना, आपको याद हो जाएगी हर टर्म, ठीक है। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने फिर वही बताया, प्रूफ हर चीज़ को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको एस एम का फॉर्मूला लगा के एन के इक्वल रख दो, एस एन इक्वल टू एम रख दो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपका ए और डी आ जाएगा। ए और डी आ गया तो यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो 6 टर्म का सम मान लो बच्चों 4 है, और 4 टर्म का सम मान लो 6 है। समझ रहे हो आप मेरी बात, 6 टर्म का सम 4 है, 4 टर्म का सम 6 है। दिस इम्प्लाइज S4 प्लस 6, ये 6 और 4 को ऐड करवाएगा आपसे, ठीक है। 10 टर्म का सम क्या होगा पता है, माइनस जितना यहाँ लिख रखा है बस वो लिख के और आप माइनस का साइन लगा दो। समझ रहे हो आप मेरी बात, बस ये आंसर आ गया। अब और देखो, इफ S10 इक्वल टू है 20 एंड S20 इक्वल टू है 10, ऐसे दे रखा हो, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछेगा, वो S30 पूछेगा, ठीक है। 30 कौन सा, ये 10 प्लस में 20, तो कितना आएगा -30। जितना यहाँ है ना बस उसका नेगेटिव कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, -30। ये भी शॉर्टकट हो गया एपी पे। ये हो गया बच्चों शॉर्टकट नंबर 5। अब आप लिखो शॉर्टकट नंबर 6। सिक्स्थ शॉर्टकट आप लिख लो, ये है, अगर m टर्म का सम और n टर्म का सम बच्चों इनका रेशियो दे रखा होगा, जैसे मान लो 10 टर्म का सम और 20 टर्म के सम का रेशियो आपको दे रखा है, इफ दिस इज इक्वल टू m स्क्र बाई एन स्क्र। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर m टर्म का सम और n टर्म का सम दोनों का रेशियो दे रखा है, एक ही एपी है ये, ठीक है, m स्क्र बाई एन स्क्र, देन एक ही चीज याद रखनी है आपको, t की वैल्यू क्या होती है, 2a। अगर ये चीज होगी तो t की वैल्यू हमेशा ही बच्चों क्या होगी, 2a होगी। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे, इसका क्या मतलब है कि S4 अपॉन S7, देखो ध्यान से, ये m है तो m स्क्र, n है तो n स्क्र, तो 4 है तो 4 का स्क्र, और 7 है तो 7 का स्क्र। अगर ये चीज़ बच्चों इक्वल है, देन आप हमेशा बोलते ना कि d की वैल्यू क्या होगी, 2a के इक्वल होगी, यानी कि d और a का अगर रेशो पूछे आपसे तो कितना होगा वो, 2 रेशो
1, 2 क्या होगा 1। लेकिन कब, जब 4 टर्म का सम और 7 टर्म का सम दोनों का रेशियो बच्चों कितना हो, 4 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर हो, 4 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर हो। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मान लो एक एपी में 3 टर्म का सम और 5 टर्म का सम वो इक्वल है, उनका रेशियो बच्चों 9/25, देन फाइंड द रेशियो ऑफ T3 एंड T5। मान लो मैं 5th टर्म और 3rd टर्म का रेशियो आपसे पूछ रहा हूँ, तो बच्चों आपको एक ही बात याद रखनी है, ठीक है। ये देखो, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, यानी इस 3 का स्क्वायर, और ये 25 क्या है बच्चों, इस 5 का स्क्वायर है। तो बताओ डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2a होती है ना। मैंने आपको बताया था, ये याद रखना है, डी किसके इक्वल होता है, 2a। अब मेरे को फाइंड आउट करना है क्या, मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है T3/T5। T3 का फॉर्मूला आप सब जानते हो, a+2d होता है, और इसका फॉर्मूला a+4d होता है। और d की वैल्यू को तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बोलो, d को 2a रख दूँ, और नीचे भी d को बच्चों क्या रख दो, 2a रख दो। ऊपर क्या आ गया 5a, और नीचे क्या आ गया बच्चों 9a। आंसर कितना आ गया 5/9। आंसर कितना आ गया बच्चों 5/9 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी एपी की टीएम और टीएन का रेशियो बताओ, तो टीएम का फॉर्मूला a+m-1 इंटू डी होता है, और a+n-1 इंटू डी होता है। अब पुट कर दो डी की जगह क्या 2a, डी की जगह 2a पुट करोगे तो a+m-1 इंटू 2a, नीचे a+n-1 इंटू 2a। ऊपर से a कॉमन लेके काट दें, a कॉमन ऊपर से आ रहा है, a कॉमन नीचे से आ रहा है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 इंटू m-1 + 1 और 1 + 2 इंटू n-1। ओपन करोगे बच्चों, ऊपर आएगा 2m-1 और नीचे क्या आएगा 2n-1। तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट ट्रिक के रूप में भी याद रखते हैं कि अगर आपको ऐसा रिजल्ट गिवन हो तो mnth टर्म, यानी mth टर्म और nth टर्म का रेशियो क्या होगा, इसका m का ट्वाइस करके 1 माइनस कर दो, n का ट्वाइस करके 1 माइनस कर दो। जैसे इसमें यही था 3 का ट्वाइस करके 1 माइनस करो, कितना आ गया बच्चों 5 का ट्वाइस करके 1 माइनस करो, कितना आ गया 9। बट मैं कहता हूँ इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे। मैं सिर्फ आपको वही याद करवाऊंगा जो आप आसानी से याद कर पाओ। आपको सिर्फ रिजल्ट क्या याद रखना है इस केस में, d = 2a। उसके बाद आपको कुछ भी निकालना होगा ना, आप बहुत आसानी से निकाल दो। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद शॉर्टकट नंबर बच्चों, ये कौन सा अपना 6th शॉर्टकट था। अब लिखो शॉर्टकट नंबर 7। सारी चीज़ें नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है ना फिर क्वेश्चन आएंगे। शॉर्टकट नंबर 7 में ये है कि मान लो एक एपी में पहली एन टर्म का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसको डिनोट किया गया है बच्चों किससे, S1 से। मतलब उसका नाम दिया गया है, जो भी पहली एन टर्म का सम आएगा उसको मान लो मैंने नाम दे दिया क्या, S1। इसका मतलब पहली एन टर्म का सम Sn से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू को नाम दे दिया गया क्या, S1। S1 का मतलब यहाँ पे एक टर्म का सम नहीं है, S1 सिर्फ उस वैल्यू का नाम है, सिर्फ आप ये समझ लो, ठीक है। फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 एन टर्म्स, यानी कि पहले से डबल टर्म का सम मान लो क्या है बच्चों, S2 है, यानी कि S2n को नाम दिया गया है क्या, S2। तो फर्स्ट 2n टर्म के सम को नाम दे दिया गया S2, और सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स को नाम दे दिया गया S3, यानी कि 3n टर्म का सम बच्चों है S3। देन एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो मेरे कहने से। क्या रिजल्ट है, लाइन में लिख लो S3 S2 S1, लिख लिया। इक्वल टू का साइन लगा दो, इनके बीच में माइनस का साइन लगा दो, और यहाँ पे क्या कर दो 3। याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। S3 S2 S1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, इक्वल टू का साइन लगाओ, S3 = दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाओ, और 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो मैं ये बोलता हूँ आपसे कि एक एपी है, लेट द एपी इज, एपी को कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बच्चों एपी है, ठीक है। और एन की जगह मैं मान लेता हूँ, एन की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान लो 2 3 4 5 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये बताओ Sn क्या होगा, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, और एन को कितना माना मैंने 2, सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि 1 + 2 पहली 2 टर्म का सम कितना है 3, और इस 3 को क्या नाम दिया गया बताओ,
इस 3 को S1 बोला गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस 3 का क्या नाम दिया गया है? S1। ऐसे ही H2n, H2n का मतलब बताओ, n की वैल्यू जब 2 है तो ये 4 टर्म का सम हो गया। तो पहली 4 टर्म का सम बच्चों कितना हो गया? 10, और इसको नाम क्या दिया गया है? S2। ये रहा S2, तो ये हो गया आपका। फिर S3n, n को 2 पुट करोगे तो X6, पहली 6 टर्म का सम, बोलो ये आ गया। ये कितना आ गया? 21, और इसको नाम क्या दिया गया है? S3। मैंने क्या बताया आपको? रिजल्ट क्या होता है कि S3 यानी कि 21, फिर S2 यानी कि 10, फिर S1 यानी कि 3। तीनों को लाइन में लिख लो, इक्वल टू का साइन लगाओ, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाओ, और इस रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आ गया ना, ये 10 माइनस 3 7, 7 3 जा 21, और इधर भी कितना है? 21। आप किसी भी एग्जाम्पल लेके ये बात प्रूव कर सकते हो, बट फिर मैं कहता हूँ अल्टीमेटली आपको चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम में जिस बच्चे को जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होगी ना, आप उतनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये हो गया 7th शॉर्टकट। अब आता है शॉर्टकट नंबर 8। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8th शॉर्टकट में क्या होता है बच्चों? अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ एक एपी की बात कर रहे हैं ना। एक ही एपी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आपको दी होती है, और हम उससे डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट या रिजल्ट हमने सीखे। लेकिन अब जो शॉर्टकट आएगा ना, वो आएगा ये फॉर 2 डिफरेंट एपीज। फॉर 2 डिफरेंट एपीज, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब की बार एपी एक नहीं है बच्चों, एपी कितनी है? 2 है। आपको क्वेश्चन में गिवन ये होगा कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? पहली एपी की एन टर्म का सम गिवन होगा, और दूसरी एपी की सम एस एन ऑफ सेकेंड एपी, यानी कि दोनों एपी की एन टर्म का सम का रेशियो गिवन होगा। बच्चों एन टर्म का सम तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि पहली एपी कुछ अलग होगी, दूसरी एपी क्या होगी? कुछ अलग होगी। तो दोनों की एन टर्म का सम भी अलग अलग होगा, उनका रेशियो आपको गिवन होगा। ये क्या होगा बच्चों? आपको गिवन होगा। और आपको फाइंड आउट क्या करना होगा? आपसे पूछा जाएगा कि nth टर्म बता दो फर्स्ट एपी की, यानी कि tn ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय tn ऑफ सेकंड एपी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? तो एपी की n टर्म के सम का रेशो, और आपसे पूछा क्या जाएगा? दोनों एपी की जो tn होगी उनका रेशियो। बस इतना सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म का रेशियो गिवन होगा, और tn का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। समझ गए आप? तो इसके लिए क्या करो? शॉर्टकट क्या है बच्चों? रिप्लेस कर दो n को, जो n है उसको बच्चों रिप्लेस कर देना किससे? 2n माइनस 1 से। किसमें? इन द गिवन रिजल्ट या इन द गिवन रेशियो। जो भी रेशियो आपको गिवन होगा ना क्वेश्चन में, उसमें मैं कहता हूँ n की जगह क्या रख देना? 2n माइनस 1 रख देना, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट कर लो एग्जाम में आपको गिवन है Sn ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय Sn ऑफ सेकंड एपी, यानी कि दो एपी की n टर्म के सम का रेशियो बच्चों मान लो आपको गिवन है 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 5। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ, ठीक है? और एग्जाम में आपसे पूछा गया है फाइंड T5 अपॉन फर्स्ट एपी डिवाइड बाय T5 ऑफ सेकंड एपी। दोनों सेम पूछेगा, है ना? फिफ्थ की जगह 6 हो सकता है, 7th हो सकता है, बट ऊपर T5 है तो नीचे भी T5 ही पूछी जाएगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है? फिक्स है ये। T5 का रेशियो पूछा जाएगा, तो मैंने क्या कहा था? अगर T5 का रेशियो पूछा गया है तो पुट कर दो आप, क्या पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में n की जगह क्या, जो रेशियो आपसे जिस टर्म का रेशियो पूछा गया है उसका डबल कर दो, और उसमें से एक कम कर दो। कितना? 9। यानी कि यहाँ पे आप n की जगह 9 पुट कर दो, तो कितना आंसर आएगा? 2 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 9 प्लस 5। तो देखो कितना आ गया? 19, और नीचे कितना आ गया बच्चों? 32। आंसर कितना आ गया आपका? 19/32 आ गया। आप मेरी बात समझ गए? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि n टर्म का nth टर्म का ही रेशियो निकालो, मतलब कि फिफ्थ टर्म का नहीं, nth टर्म का ही निकालो, तो मैं दोबारा लिख दूँ इसको एक बार। Sn का रेशियो क्या है? 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 5, यानी कि Sn ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन Sn ऑफ सेकंड एपी। ये क्या है बच्चों? 2n प्लस 1 और अपॉन 3n प्लस में 5, ये है। आपको मैंने क्या कहा? Tn का रेशियो निकाल लो, Tn ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन Tn ऑफ सेकंड एपी।
क्योंकि nth टर्म का रेशियो ही अगर निकल गया तो फिर तो किसी भी टर्म का रेशियो निकल जाएगा। n को मैंने क्या बोला था आपको, किससे रिप्लेस करना है, 2n-1 से। n को 2n-1 से बच्चों रिप्लेस करना है, ऐसे सोल्व करना है इसको। 4n माइनस के 3 माइनस के 2 और प्लस के 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ऊपर। नीचे बच्चों 6n माइनस 3 प्लस 5, यानी कि प्लस के क्या आ गया 2। अब मुझे बताओ, जब nth टर्म का रेशियो ही आ गया तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था बच्चों फिफ्थ टर्म का रेशियो। तो इसमें T5 आ जाएगी फर्स्ट एपी की। देखो यहाँ पे n की जगह 5 पुट कर रहा हूँ ना मैं, जो पूछा गया मेरे से, T5 ऑफ सेकेंड एपी। तो n को 5 पुट करना जरा, 4 इंटू 5 माइनस 1, 6 इंटू 5 प्लस 2, कितना आ गया 19/32। देखो पिछले पेज पे हमने निकाला था ना 19/32, ये रहा आपका आंसर 19/32, वही आएगा। मतलब कि चाहे पहले आप nth टर्म का रेशियो निकाल के n की वैल्यू बाद में पुट कर दो, चाहे डायरेक्ट n की वैल्यू, जैसे 5 फिफ्थ टर्म का रेशियो पूछा गया तो 5 का डबल करके और उसमें से एक कम कर दो, सीधा ही n को 9 पुट कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा आपको, अगर एस एन डैश बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको पहुंचना कहाँ पे है, टी एन और टी एन डैश पे पहुंचना है। तो आप रिप्लेस करोगे बच्चों किसको, एन को किससे, 2n-1 से। एन को किससे रिप्लेस करोगे, 2n-1 से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टी एन का रेशियो आपको दे दिया जाएगा, टी एन ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन टी एन ऑफ सेकेंड एपी। टी एन का रेशियो आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बच्चों फाइंड करो, क्या, फाइंड एस एन ऑफ फर्स्ट एपी, यानी कि उल्टा, और एस एन ऑफ सेकेंड एपी। अभी तक क्या गिवन था आपको, दोनों एपी के एस एन का रेशियो गिवन था, टी एन का रेशियो पूछा जाता था। अब टी एन का रेशियो देके एस एन का पूछा जाए तो देखो इसका क्या मतलब होता है, एन को अगर आप रिप्लेस करते हो 2n-1 से, इसका मतलब पहले आप एन का क्या कर रहे हो, डबल, और फिर उसमें से क्या कर रहे हो, एक कम कर रहे हो। अब अगर वापस आपको यहीं पे आना है तो जो भी आपका ये रिजल्ट है, जो भी ये रिजल्ट है इसमें 1 क्या करो, प्लस, क्योंकि बाद में आपने माइनस किया तो पहले 1 प्लस करो, और 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था, 2 से क्या कर दो, डिवाइड। देखो एन पे वापस आ जाओगे ना, यानी कि मैंने क्या कहा, एन को रिप्लेस कर देना बच्चों किससे, एन में पहले एक प्लस करना और फिर 2 से क्या कर देना, डिवाइड। एक याद रख लो ये, इससे ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं प्रूव करके दिखाऊं आपको यही बात। टीएन का रेशियो कितना है बोलो, इसी एपी में टीएन का रेशियो कितना है, 4n-1 अपॉन 6x+2। जैसे टीएन का रेशियो आपको दे रखा है ना, कितना है, 4n-1 अपॉन 6n+2, और मैं कहता हूँ दोनों की एन टर्म के सम का रेशियो फाइंड आउट करो। था कितना बच्चों, आप मेरे को बता दो, आंसर था कितना इसका, 2n+1 अपॉन 3n+5 है ना, ये क्या था आपका, 2n+1 अपॉन 3n+5, यही आना चाहिए ना आंसर। मैं एक ही एग्जांपल लेके सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा, इसमें आप रिप्लेस कर दो n को किससे, n+1/2 से यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 4 इंटू एन, एन को n+1/2 से रिप्लेस कर दो, 6 इंटू एन, एन को n+1/2 से रिप्लेस कर दो, प्लस कितना आ गया, 6n+1 नहीं था है ना, 6n+1 नहीं था, ये कितना था आपका, यहाँ पे देख लेते दोबारा, 6n+2 था, 6n+2 है ये 6n+2 कर लो, ये हो गया। सॉल्व करें, 2 से तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू n+1 -1, नीचे कितना आएगा बच्चों, 3 इंटू n+1 +2, ऊपर कितना आ गया आपका, 2n +2 -1 +1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, 3n +3 +2 कितना आ गया, 5। देखो आ गया ना वही। तो बस आपको Sn से Tn पे जाना हो तब भी आप आसानी से जा सकते हो, और Tn से अगर Sn पे जाने की जरूरत पड़ेगी कभी, तब भी आप बच्चों आसानी से जा सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपको कुछ समझ आ गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर क्वेश्चन जो है ना आपका इन शॉर्टकट से हो जाएगा। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, इन शॉर्टकट्स के ऊपर बेस्ड बच्चों हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। ये देखो क्वेश्चन नंबर 76 आपको मिलेगा आपकी सीट में। इसमें आपको क्या गिवन है, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 15, लिख लो आप। सेवंथ टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 15, और 15th टर्म की वैल्यू 7। 15th टर्म की वैल्यू क्या है, 7। आपको T26 पूछा है, कौन सा शॉर्टकट है बच्चों, सबसे पहला शॉर्टकट क्या है कि अगर mth टर्म की वैल्यू n है और nth टर्म की वैल्यू m है बच्चों, देन अगर आपसे rth टर्म की वैल्यू पूछी जाए तो इस
n और m को ऐड करके ये वाला r माइनस कर दो, है ना, ये होता है। तो मैंने क्या बोला, इस 15 और 7 को ऐड करके इसमें से ये वाला 26 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितना, -4। ऑप्शन नंबर सी, सीधा शॉर्टकट यूज करो, आंसर आपका आ ही जाएगा। ये देखो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, यानी कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इक्वल है बच्चों 8 टाइम्स द एट्थ टर्म। तो T13 ही पूछा जाएगा, और कुछ आपसे पूछा ही नहीं जा सकता। T13 कौन सा बच्चों, ये 5 और ये 8 का सम 13। इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देना बच्चों, आप 0 लिख देना, ठीक है, आंसर आ गया आपका 0। उसके बाद देखो, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके। एक एपी में फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 1/12 और ट्वेल्थ टर्म की वैल्यू है 1/5। याद आ गया कौन सा शॉर्टकट है, रेसिप्रोकल में इफ टीएम इक्वल टू, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो ना, आप शॉर्टकट लिख लो साथ में, और टीएन की वैल्यू क्या हो बच्चों, 1/m हो, देन मैंने आपको क्या बताया था, इसमें ए और डी की वैल्यू सेम होती है 1/mn। और अगर आपसे TMN पूछा जाए तो आंसर कितना होता है 1, और SMN पूछा जाए तो इन जितनी भी टर्म है उसमें एक ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अब आप बताओ मेरे को, आपसे क्या पूछा गया, T60, ये 60 क्या है, इस 5 और 12 की मल्टीप्लाई, तो कितना होता है आंसर 1। आंसर आ गया बच्चों 1। ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 79, वही क्वेश्चन है, इसमें भी 10th टर्म की वैल्यू 1/20 है, 20th टर्म की वैल्यू 1/10 है, सम पूछ लिया फर्स्ट 200। ये 200 कौन सा होता है बच्चों, 10 इंटू 20। तो सम ऑफ 200 टर्म, मैंने क्या बोला था आपको, इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 201/2। तो 101/2 आ जाएगा, या 100.5 बोल दो, एक ही बात है, या 201/2 बोल दो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एपी में पी टर्म का सम और क्यू टर्म का सम इक्वल है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर एम टर्म का सम और एन टर्म का सम इक्वल हो तो रिजल्ट बच्चों क्या होता है, एम प्लस एन टर्म का सम पूछा जाएगा, और वो क्या होता है 0। यहाँ पे एम और एन की जगह पी क्यू है, तो बस आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एपी में 10 टर्म का सम बच्चों आपको दे रखा है कितना, 20 टर्म का सम कितना दे रखा है 10। तो मैंने क्या कहा था आपको, 10 + 20 30 टर्म का सम पूछा जाएगा, और आपको सिर्फ करना क्या है, माइनस का साइन लगा के ये वाला नंबर लिख देना, समझ गए आप, 30 टर्म का सम पूछा जाएगा, आंसर आएगा -30। इस क्वेश्चन में S58 है और S85 है, 13 टर्म, वही हो गया ना, 13 कौन सा, 5 + 8, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, -13 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करके दिखाया है सोल्व। इनका रेशियो इसके स्क्वायर के इक्वल हो तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट बताया था ना, m का ट्वाइस करके एक कम कर दो और n का ट्वाइस करके एक कम कर दो, ये आंसर आ जाएगा। या फिर इसके अंदर आप d को क्या पुट कर देना, 2a, मैंने आपको प्रूफ करके बताई थी ये चीज। 84th क्वेश्चन में ये मैंने आपको बताई दिया, फिर से वही रिजल्ट है। देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म a होती है, कॉमन डिफरेंस d, ये रेशियो निकालना है आपको। तो बोलो, मैंने क्या बोला था आपको, a अपॉन कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना होता है 2a, a से a कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 1:2। ध्यान से आंसर टिक करना है, 1:2। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया, n टर्म का सम जो है वो S1 के इक्वल है, 2n का S2 के, 3n का S3 के, देन दिस इज इक्वल टू, और ये दे रखी है अपने को, और कहता है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। मुझे बताओ, जब ये रिजल्ट होता है तो शॉर्टकट क्या है इसका, आप शॉर्टकट बार बार लिखोगे ना याद हो जाएंगे। मैंने क्या कहा है, S3 लिखो, S2 लिखो, S1 इक्वल का साइन लगाओ, माइनस लगाओ, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, अपना ये रिजल्ट होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S3 दे रखा है लैम्डा इंटू S2 माइनस S1, और मैं कहता हूँ ये रिजल्ट होता है, दोनों को इक्वेट करो तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3, आंसर आ गया अपना 3। क्वेश्चन नंबर 86, वही क्वेश्चन है सेम, पहली n 2n और 3n टर्म का सम बच्चों इससे डिनोट किया जाता है। तो अगर ये रिजल्ट ट्रू हो तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, देखो ध्यान से, S3 + 3 टाइम्स ऑफ S1 इक्वल टू लैम्डा S2 दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्या पता है, हम तो अपने वाला रिजल्ट लिखेंगे। वी नो दैट, इस केस में बच्चों क्या रिजल्ट होता है बताओ, S3 = 3 इंटू S2 माइनस S1, ये होता है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3S2 माइनस 3S1। क्वेश्चन में S3 के साथ S1 की टर्म ऐड है, तो -3S1 को इधर ले आए, 3S1 प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया बोलो 3S2। हमारा ये रिजल्ट है, और एग्जाम में ये रिजल्ट गिवन है, दोनों को इक्वेट करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, तो लैम्डा इंटू S2
3 इंटू एस टू के इक्वल होगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आप देख के ही वैसे ही आंसर बता सकते हो, ये तो मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 87, ये वही क्वेश्चन आ गया कि आपको सम ऑफ एन टर्म का रेशियो 2 एपी में गिवन है। ये सम ऑफ एम टर्म का रेशियो बच्चों कितना है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, और आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। तो मैंने क्या कहा था, आप पुट कर दो या रिप्लेस कर दो n को किससे, ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 करना। जहाँ जहाँ n है उसको 2n माइनस 1 लिख दो, 4 इंटू एन, एन को 2n माइनस 1 लिख दो, प्लस 27 सोल्व करो, ऊपर आ गया 14n माइनस 7 प्लस 1 यानी -6। ये कितना आ गया बच्चों 8, और ये कितना आएगा -4 प्लस 27 यानी कि प्लस 23। तो आंसर कितना आ गया देख लो, 14n माइनस 6 और 8n प्लस 23, ऑप्शन नंबर सी आ गया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, ये रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दे रखा है ये, ठीक है। हमें एन टर्म का रेशियो बच्चों एस एन अपॉन एस एन डैश यानी कि 2 एपी की अलग अलग सम ऑफ एन टर्म होगा ना, उनका रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अपने को एट्थ टर्म का रेशियो निकालना है, T8 अपॉन T8 डैश लगा लो, ये निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, एन को क्या पुट कर देना, अगर एट्थ टर्म का रेशियो निकालना है तो बच्चों इसको डबल करके और एक क्या कर दो कम, 15 पुट कर दो। एन की जगह 15 पुट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 30/16 यानी कि 15/8, या 15:8 कह लो, एक ही बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको रिवर्स रिजल्ट गिवन है। रेशियो ऑफ द, नहीं इसमें तो वही है, सम ऑफ एन टर्म का रेशियो फिर से गिवन है आपको, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखे इतने सारे क्वेश्चन आपको। और हमें निकालना क्या है, ये तो एस एन का रेशियो है बच्चों, एस एन अपॉन एस एन डैश। आपको सेवन्थ टर्म का रेशियो निकालना है, यानी कि T7 अपॉन T7 डैश। मैंने क्या कहा था, फिर पुट कर देना एन को, इसमें क्या 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 यानी कि 13। एन को जरा 13 पुट करना, क्या आएगा, एन को 13 पुट करो 40, और नीचे कितना आ गया बेटा 66 आ गया क्या। तो या आप कह सकते हो 40/66 या फिर 20 ये आपका कितना आ गया 40/66 या 20/33, 20/33 रेशियो ऑफ देयर सेवन्थ टर्म। तो डबल करके हमने क्या कर दिया, एक कम कर दिया, रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपीज इज दिस, देन द रेशियो ऑफ देयर सेवन्थ टर्म। देख लो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या, 3n प्लस 1, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी है ना, 5n प्लस 4 दे रखा है, मैंने गलती से 5n प्लस 1 लिख दिया। तो क्या कर दो आप, इसकी जगह 4 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 69, तो कटेगा है नहीं अब की बार, तो बस 40:69 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है अपना आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें क्या दे दिया आपको, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज इन दिस रेशियो, वही एस एन का रेशियो दे रखा है आपको बार बार से, तीसरा क्वेश्चन है 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2, और आपको निकालना क्या है देन द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म। बताओ क्या पुट कर दो इसमें, n को 10 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 19, तो 19 पुट करोगे बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 19 प्लस 3, 3 इंटू 19 प्लस 2, 19 टू जा 38, 41, और 57 प्लस 2 59, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 41/59 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 में देखो, इसमें अब की बार उल्टा रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज दे दिया आपको है ना। ये क्या है बच्चों, 2 एपी की tn का रेशियो दे दिया आपको 14n-6 और अपॉन 8n प्लस 23, और पूछ क्या लिया आपसे, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म के सम का रेशियो पूछ लिया। तो मैंने क्या कहा था, रिप्लेस करोगे अब की बार उल्टा ना, n को क्या एक ऐड करके 2 से क्या करो डिवाइड, एक ऐड करके बच्चों 2 से डिवाइड करो, और कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कोई मुश्किल है नहीं, आप खुद आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म के सम का रेशियो पूछ लिया। द रेशियो ऑफ द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, यानी कि वही आपको tn का रेशियो दे रखा होगा 4n प्लस 1 अपॉन 6n माइनस 1, और पूछा क्या है देन द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ देयर फर्स्ट 9 टर्म्स। तो मैंने क्या कहा था, एन को क्या रिप्लेस करोगे बताओ, एन को 9 टर्म का सम का रेशियो पूछा गया है, अगर एन टर्म के सम का रेशियो पूछा जाता तो एन को क्या लिखते थे, एन को लिखते थे आप एन प्लस 1/2, यानी कि जितनी टर्म के सम का रेशियो पूछा गया उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। एन को क्या लिखोगे बताओ,
9 टर्म का पूछा गया है, तो 9 में एक ऐड करके 2 से डिवाइड करो यानी कि 5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू 5 प्लस 1, 6 इंटू 5 माइनस 1, 21/29। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो अगर सारे शॉर्टकट अच्छे से आपने सीख लिए तो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें है ना आपको टीएन दे रखी है और कॉमन डिफरेंस बताना है बच्चों। पहले तो मैं इसका बेसिक मेथड आपको बताता हूँ कि अगर nth टर्म क्वेश्चन में गिवन हो और आपको कॉमन डिफरेंस बताना हो तो सिंपल सी बात है, जब nth टर्म ही आपको पता लग गई तो एक बार n को 1 पुट कर लो और एक बार बच्चों n को 2 पुट कर लो, तो -3 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि -4। आप चाहे तो आगे भी पुट कर सकते हो, बट कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, निकल जाता है ना कॉमन डिफरेंस। तो कितना आ गया बताओ, -3 आ गया ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3 आ गया। बट फिर मैं कहता हूँ ये नोट कर लेना, शॉर्टकट शायद 8 या 7 शॉर्टकट हो गए थे, उससे आगे नंबर डाल के एक साथ ही नोट कर लो सारे शॉर्टकट। जो टीएन होती है ना एपी की, टीएन ऑफ एन एपी, जो भी nth टर्म होगी वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है, मतलब उसमें n की पावर 2 नहीं आएगी कभी भी, क्या आएगी, n की पावर 1। टीएन ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ए लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। एक क्या होती है बच्चों, लीनियर एक्सप्रेशन होती है n में, लीनियर एक्सप्रेशन इन वेरिएबल n। देन जो कॉमन डिफरेंस होगा ना बच्चों, कॉमन डिफरेंस आपको ये इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो कोफिशिएंट होता है ना n का बच्चों जो कोफिशिएंट होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, बस ये याद रख लो। कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -3, तो बच्चों डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं आप कितना, -3। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, लेट कर लो एपी की टीएन है बच्चों 9/8 n माइनस के 8/27, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डी बताओ, ये किसके लिए है, एपी के लिए। तो मैंने क्या कहा, जो भी n का कोफिशिएंट है वही आपका डी होगा, कुछ भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया साथ साथ में। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो टीएन दे के कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा बच्चों, एक एसएन दे के कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है। एक क्या पूछा जाएगा आपसे, एसएन दे के कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन, एक एपी में एसएन दे रखा है बच्चों आपको 7n² प्लस में 10n, और पूछा क्या गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है और nth टर्म पूछी गई है, बता देंगे दोनों। देखो इसमें मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखना, जो एपी की सम ऑफ एन टर्म वाली एक्सप्रेशन होती है ना, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। एसएन क्या होती है, क्वाड्रेटिक, टीएन क्या होती है, लीनियर। इसमें आप है ना एन को 1 पुट करो, एन को बच्चों 1 पुट करोगे तो बोलो ये 17 आ गया क्या। एस टू एन को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर और 10 इंटू 2, ये कितना आ गया, 20 प्लस 28 यानी कि 48। बस आप मेरे को ये बता दो S1 का मतलब क्या होता है, एक टर्म का सम। अब एक टर्म का सम तो वो पहली टर्म ही होगी ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकती। S2 का मतलब क्या होता है बच्चों, दो टर्म का सम, यानी कि T1 प्लस में T2 होता है। ध्यान रखना मेरी बात, T1 प्लस में T2, तो T1 भी है, T1 प्लस T2 भी है, तो यहाँ से T2 निकाल सकते हो ना। 48 में से T1 माइनस कर दो, 31 क्या आ गई, T2 आ गई। अगर आपके पास AP की पहली दो टर्म आ गई तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्या आ गई बच्चों, T1 T2 यानी कि 17 31, ये बच्चों क्या आ गई, एक AP आ गई। AP में फर्स्ट टर्म कितनी है, 17, कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है, 14। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, मैंने निकाल के बता दिया कितना, 14। nth टर्म निकालनी है, टीएन का फॉर्मूला आप सब जानते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना, 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना बच्चों, 14। आंसर कितना आ गया, 17 प्लस 14n माइनस 14, 14n प्लस 3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। 14n प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बट मैं आपको डायरेक्ट पेपर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बता देता हूँ शॉर्टकट इसका। शॉर्टकट क्या बच्चों, टीएन के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डी के ऊपर, कॉमन डिफरेंस। जैसे एसएन क्या था आपका, 7n² प्लस में 10n, ये मैं सिर्फ एपी की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी सीरीज से रिलेट मत करना, जीपी हो एचपी हो, सिर्फ एपी के लिए है ये आज लेक्चर सारा, ठीक है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो ना, तो बच्चों क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n² जो होता है ना, उसका क्या कर देना, डबल कर देना। 2 इंटू n² का कोफिशिएंट 7 यानी कितना आ गया, 14। देखो कितनी आसानी से आ गया ना अपना 14। ये जो D14 आया था इतनी लेंथी प्रोसेस से, मैंने आपको तुरंत बता दिया। तो n² का कोफिशिएंट होता है उसको डबल कर दो बच्चों, ये क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी। और अगर आपको टीएन निकालनी है ना, तो सीधा फॉर्मूला होता है टीएन का, SN-SN-1, यानी कि n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम बच्चों माइनस कर दो तो वो टीएन आ जाएगी आपकी। तो एन एस एन कितना है बताओ, 7n²
प्लस इसका भी शॉर्टकट है, बट मैं आपको शॉर्टकट नहीं सिखाना चाहता क्योंकि एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर टीएन पूछ ली जाए ना तो मैं कहता हूँ ये बेसिक मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपकी लेंथी होगी उससे भी, प्लस में 10 × n-1। तो इससे अच्छा मेथड क्या है, ये है। मैं फिर कह रहा हूँ इसका भी शॉर्टकट है बच्चों, लेकिन आपको सीखना नहीं है, क्योंकि वो शॉर्टकट ऐसा है जो 99% आप भूल जाओगे। अपने को ऐसा कोई काम ही नहीं करना कि आप एग्जाम में कोई चीज़ आज याद करो और फिर भूल जाओ और आपका आंसर गलत हो। इससे अच्छा तो क्या है, 10-20 सेकंड 30 सेकंड फालतू लग जाएगी, बट एटलीस्ट आंसर अपना सही आना चाहिए, जो चीज़ हम करके गए हैं घर से। अब इस क्वेश्चन में देख लो, आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एकेपी की दे रखी है, एस एन दे रखी है बच्चों। एस एन कितनी है, पी एन प्लस में क्यू एन स्क्वेयर, और आपको निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस ट्वाइस कर दो एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट, यानी कि 2q। आंसर आ जाएगा आपका सीधा कितना बच्चों, 2q। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टर्म। द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज दिस एंड दिस। देखो दो एपी है, 3, 7, 11। एक ये एपी है, एपी नंबर 1, ठीक है, ये होगी। फिर एपी नंबर 2, 1, 6, 11 एंड सो ऑन। बच्चों ये दोनों एपी है, दोनों एपी में कहता है कुछ टर्म कॉमन होगी। जैसे इस एपी की बताओ आप मेरे को, डी कितना है, डी 4 है। इस एपी का डी आप बोलोगे सर 5 है ना। दोनों एपी का डी निकाल दिया मैंने। अब है ना, पहली कॉमन टर्म आपको छांटनी है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर यहाँ पे तो 11 मेरे को दिख रही है कि पहली दोनों में 11 जो है ना कॉमन है दोनों में, है ना। लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो आप क्या करोगे, 5-6 टर्म आगे फर्स्ट एपी को लिखते जाओ, सेकंड एपी को लिखते जाओ, कहीं ना कहीं वो जरूर दिखाई दे जाएगी। तो फर्स्ट कॉमन टर्म बच्चों क्या होगी, फर्स्ट कॉमन टर्म वो कितनी है, 11 है। अच्छा अब मैं कहता हूँ अगली सेकंड कॉमन टर्म भी होगी, थर्ड नंबर पे भी कुछ ना कुछ कॉमन टर्म जरूर आएगी, फोर्थ नंबर पे भी कुछ ना कुछ कॉमन टर्म जरूर आएगी, बट वो कौन सी आएगी मैं आपको ये बताता हूँ। आप है ना कॉमन टर्म की एक सीक्वेंस लिख सकते हो पूरी की पूरी, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जो किससे बनेगी, इन दोनों एपी के अंदर जो जो टर्म्स कॉमन है उससे एक नई सीक्वेंस बनाएंगे, और उसको हम क्या देंगे नाम, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स। बच्चों क्या नाम दिया मैंने उनको, कॉमन टर्म्स की सीक्वेंस। वो क्या होगी, पहली टर्म तो उसकी कितनी है, 11। अब वो भी एक एपी होगी, वो भी क्या होगी बच्चों, एक एपी होगी, बट उसका डी कितना होगा। इसका मान लो ये D1 है, ये D2 है, तो इसका जो बच्चों D होगा ना, इसका D वो एलसीएम होगा किसका, D1 और D2 का। कई बच्चे है ना गलती से उसको 4 × 5 कर देते हैं सीधा 20, लेकिन यहाँ तो तुक्के से ऐसा हो गया ना कि 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर है 4 और 5। लेकिन अगर मान लो कहीं किसी एपी का D1 6 आ गया और D2 8 आ गया, तो आप इस कॉमन सीरीज या कॉमन टर्म वाली जो एपी है उसका अगर आपने बोल दिया कि D48 होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसका डी कितना होगा बच्चों, 6 और 8 का एलसीएम। मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है, 24 होगा ना कि 48, मतलब कि 24 के बाद वो कॉमन टर्म आती रहेगी। तो बोलो इसका कॉमन एलसीएम कितना हो गया आपका, 4 और 5 का 20 हो गया। तो 20 के गैप पे, यानी कि 31, फिर 51, फिर 71, फिर 91, 111, ऐसे चलती रहेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये चलती रहेगी। आपसे क्या पूछा गया है, 10th कॉमन टर्म पूछी है, तो इस सीरीज की 10th टर्म ही तो पूछी गई है। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस में 9d, a फर्स्ट टर्म 9 इंटू, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो मैंने आपको लिख के दिखाई है। जब a और d आ गया, कोई भी टर्म उसकी पूछी जा सकती है ना। तो 180 प्लस 11 यानी कि 191, 191 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये कॉमन टर्म का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये तो हमने कर ही लिया। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू दिस एपी एंड दिस एपी। बच्चों ये कहता है, एक है फर्स्ट एपी जो स्टार्ट होती है 3 से, कॉमन डिफरेंस है इसका 4, और खत्म हो जाती है जाके कहाँ पे, 407 पे। एक सेकंड एपी है जो स्टार्ट होती है 2 से, कॉमन डिफरेंस है इसका 7, और लास्ट में जाके खत्म हो जाती है 709 पे, ठीक है। अभी तक मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इन दोनों की फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है। मैं इसको और लिखता हूँ कुछ टर्म, 3, 7, 11, 4 का गैप, 4 का बच्चों मैं गैप लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने रैंडमली, 5-7 टर्म लिख दो, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसकी भी मैं आगे 7-7 का गैप लेके, 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, 7-7 का गैप लेके बच्चों में कुछ टर्म लिख देता हूँ। और लास्ट टर्म कितनी है,
709। बस आपको है ना पहली कॉमन टर्म ढूंढनी है, और देखो आ गई 23 और 23। तो बताओ मैं यहाँ पे लिख दूँ सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स, जो दोनों एपी में कॉमन टर्म है ना बच्चों, मैं कहता हूँ वो सीक्वेंस आप लिख लो, सब कुछ आपका निकल जाएगा जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 तो पहली टर्म है, लेकिन मुझे दूसरी टर्म नहीं पता, अगर दूसरी टर्म ही पता लग गई तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस का बच्चों डी कितना होगा, मैंने आपको क्या बताया था, इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 कितना है 4, इसका कॉमन डिफरेंस D2 कितना है बच्चों 7। तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम हमेशा लिखने की आदत डाल लो, एग्जाम में थोड़ी लिखना है आपको, एग्जाम में तो 4 into 7 डायरेक्ट कर देना, बट गलती से ये मत सोचो अभी कि 4 into 7 करेंगे। आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि 4 और 7 का एलसीएम करेंगे, और 4 और 7 का एलसीएम आपको पता है 28 होता है। ठीक है, बट अगर आप रॉन्ग हैबिट बनाओगे कि हर बार 4 into 7 बोलोगे, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि एलसीएम इन दोनों का, तो आपकी हैबिट बनी हुई है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बट बच्चों मल्टीप्लाई गलत होता है ना, क्योंकि जो 24 के बाद टर्म कॉमन मिलेगी और आप कह रहे हो नहीं 48 के बाद मिलेगी, तो बीच वाली टर्म को तो आपने मिस कर दिया ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको 28 नहीं बोलना, इनका दोनों का क्या बोलना है, एलसीएम। अब 28 के बाद बोलो, फर्स्ट टर्म आ गई, 28 के बाद सेकंड टर्म आएगी 51, फिर थर्ड टर्म कितनी आएगी आपकी बच्चों 79, ऐसे चलती रहेगी। आपसे ये पूछा गया है कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म कॉमन होगी, यानी कि इस एपी में भी हो वो टर्म और इस एपी में भी हो, क्योंकि देखो ये आपकी बार फाइनाइट सीक्वेंस है ना, खत्म होगी 407 पे जाके और 709 पे जाके। एक तो मैं आपको बच्चों इसका बेसिक मेथड बता दूं, एक तो मैंने कहा आपको कि 28 के गैप के बाद आप सीरीज लिखते जाओ, मैंने ये लिख दी, इसमें और 28 ऐड करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 107, और 28 ऐड कर दो। 28 ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, अगर हमारे को मार्क्स ही चाहिए तो 28 तो मैं आसानी से ऐड कर सकता हूँ। इसको ऐड करोगे 28, फिर आप ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा 9 और 19 200, 9 और 19 लिख दे क्या, ये हो जाएगा ना। फिर 28 ऐड करोगे 247, फिर 28 ऐड करोगे 275, फिर 28 ऐड करोगे 303, 331, 359 और 360 मान लेते हैं, 388, 387, इस तरह से चलता रहेगा 415, फिर 28 ऐड करोगे 443, फिर 28 ऐड करोगे 471, फिर 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 4, और ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन एक बात बताना मेरे को, पहली सीक्वेंस तो 407 पे जाके खत्म हो गई, तो क्या 407 से बड़ी कोई कॉमन टर्म हो सकती है, जब चाहे 407 से बड़ी इसमें तो आएगी, बट इसमें कहाँ से आएगी बेटो, कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में मौजूद होनी चाहिए ना, तो 407 से बड़ी तो आपने लिखनी नहीं, तो ये टर्म तो काट ही दो। तो कितनी टर्म कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 टर्म्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू एपीज, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बट एक बच्चा आप सोचेगा सर ये तो छोटे नंबर थे, चलो 407 709, तो हमने कहा कि 407 से बड़ी टर्म तो कॉमन नहीं हो सकती, तो 407 तक हमने लिख लिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में 407 की जगह 4007 आता, तब हम क्या करते, तब तो ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है ना। फिर इसका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। मेथड क्या है, ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों कॉमन टर्म की, ये जो कॉमन टर्म की सीक्वेंस है, इसकी मैं मान लेता हूँ इसके अंदर कितनी टर्म है बच्चों, लेट कर लो इट हैज n टर्म्स, मुझे पता ही नहीं कि इसमें 14 टर्म्स है, मैं तो पहली 2 टर्म लिखूंगा और बस बाद में क्या करूंगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मैंने क्या मान ली बच्चों इसमें n टर्म मान ली। n टर्म का मतलब क्या है कि इसकी जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म मतलब कि tn होगी, एक बात बताओ जो इसकी tn होगी, क्या आप कह सकते हो कि या तो उसकी वैल्यू 407 होगी या 407 से छोटी होगी, 407 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म, जब पहली एपी 407 पे जाके खत्म हो गई तो फिर उसमें 407 से बड़ी टर्म तो होगी नहीं ना, तो कॉमन वाली में भी नहीं आएगी। तो मैं कहता हूं इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होगी ना nth टर्म, उसकी वैल्यू या तो 407 हो सकती है या 407 से छोटी होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। समझ रहे हो आप मेरी बात, बस अब आपका n आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है ना tn। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी बच्चों 23, a की वैल्यू कितनी है 23, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 28। अब तो सोल्व कर लो जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते हो, 23 को उधर माइनस करो ले जाके, अब क्या कर दो इसी पेज पे कर देते हैं हम, n माइनस 1 इंटू 28, 23 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 384 आएगा क्या, 716 और माइनस कर दिया, तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 384 बाय 28, इसको काट सकते हैं हम 4 पे,
4 9 जा 4 6 जा, यानी कि n-1 जो आपका आ गया वो लेस देन 96/7 आ गया। तो n लेस देन इक्वल टू 96/7 प्लस में 1 यानी कि 103/7। इसको डिवाइड करोगे 7 से तो बच्चों कितना आ गया, 7 1 जा और 7 4 जा, यानी कि ये आ गया। मतलब कि n की वैल्यू कहते हैं कि 14 एंड 5/7 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो 14 एंड 5/7 के इक्वल तो नहीं हो सकती, इससे जस्ट छोटी वैल्यू कितनी होती है 14। तो देखो मैंने आंसर निकाल के दिखा दिया। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि कॉमन टर्म की सीक्वेंस लिख के उसमें मान लो n टर्म्स है और उसकी tn की वैल्यू को क्या पुट कर देना, जो इन दोनों में से छोटी वैल्यू हो उसके या उससे इक्वल या उससे लेस देन, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें फिर वही कहता है कि ये दो एपी है बच्चों, एक ये और एक ये, दोनों में कितनी कॉमन टर्म है वो आपको बताना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं AP1 जो है 2, ये सीरीज दे रखी है आपको। अब इसमें जो D1 है कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो 3 का है। दूसरी AP लिख लो आप 3 + 8 + 13 और अप टू 198 है, और ये 98 पे जाके खत्म हो गई ना, छोटी एपी है ये। तो इसमें कितने का डिफरेंस है बच्चों 5 का। तो अब आप क्या लिखोगे, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस है वो क्या है, पहली टर्म कॉमन बच्चों देख लो, पहली आपको देखनी पड़ेगी है ना, पहली तो 8 मिली गई, और इन इसका जो डी होगा ना, डी बच्चों वो क्या होगा, एलसीएम होगा किसका 3 और 5 का, यानी कि 15 होगा। तो दूसरी कॉमन टर्म 23 आ गई। अब मैं कहता हूँ ये तो थोड़ी सी टर्म है ना, 15-15 के बाद आप लिख ही सकते हो। 53 आ गई, 68 आ गई, 73 आ गई, 88 आ गई, और 88 में 15 जोड़ोगे ना तो 103। बट मैं कहता हूँ जब इसकी हाईएस्ट टर्म ही 98 है तो 103 कहाँ से हो जाएगी, तो बस यही होगी। कितनी टर्म होगी कॉमन बताओ, दोनों सीक्वेंस में ये 7 टर्म्स कॉमन होगी, और ये आपका आंसर है। बट फिर वही बात, मैं तो कहता हूँ बेसिक सीखना है आपको, ठीक है। लेट कर लो इट हैज n टर्म्स, इस सीरीज में बच्चों कितनी टर्म है, n मान लो। तो इसका मतलब जो इसकी nth टर्म होगी उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी 98 से। nth टर्म का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, a + n-1 इंटू डी। ये हो गया क्या, ये हो जाएगा। अब आप 90 को माइनस करोगे, n-1 लेस देन इक्वल टू 90 और 15 से डिवाइड करोगे तो n लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। n लेस देन इक्वल टू 7 मतलब कि 7 हो जाएगा आपको। तो ये जो है नेचुरल नंबर आ गया। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ ए जीपी। अब जीपी आ गया तो जीपी के क्वेश्चन हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं आपको जीपी स्टार्ट कराऊंगा तब इसके हो ही जाएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, एक जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म की वैल्यू एक्स वाई जेड दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं कहता हूँ जब भी आपको जीपी माननी हो ना, आप ये मान लो, कितनी आसान है ना, 124 या 248, ये मान लो, दो दो का कॉमन रेशियो मान लो। पीएथ टर्म की वैल्यू है बच्चों क्या, एक्स। क्यूएथ टर्म की वैल्यू कितनी है, वाई। और आरएथ टर्म की वैल्यू कितनी है, जेड। मैं कहता हूँ आप पी को 1 मान लो, Q को 2 मान लो, R को 3 मान लो, यानी कि TP की जगह मैं कहता हूँ T1 हो जाएगी ना। X का मतलब T1 का मतलब क्या है बच्चों, 1। T2 और T2 यानी कि सेकंड टर्म कितनी है, 2। T3 यानी कि कितनी है, 4। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर आपने PQR को ये मानना है तो फिर ये X है ना, और ये क्या है, Y है, और ये क्या है बच्चों, Z है। देखो TP की वैल्यू X है, इसकी वैल्यू Y। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आंसर निकाल दो। X की पावर Q माइनस R, Y की पावर R माइनस P, और Z की पावर P माइनस Q। X कितना है बोलो, X की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। और 1 की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। Y कितना है बोलो, 2। इसकी पावर R माइनस P, देखो R माइनस P यानी कि 2। Z कितना है बच्चों, 4। और इसकी पावर P माइनस Q यानी 1 माइनस 2 यानी -1। तो 2 की पावर 2 4 होता है, और ये 1/4 होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1। कितनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अज्यूम करके करना है क्वेश्चंस को बस।